नमस्कार दोस्तों, आप कैसे हैं? ठीक होंगे। चलिए आज मैं आपको भारत के मानचित्र के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। आइए हम सब मानचित्र देखते हैं। सबसे पहले हमको ध्यान ये देना है, अगर मानचित्र में कौन पूर्व है, कौन पश्चिम, कौन दक्षिण, कौन उत्तर है पता लगाना है तो सबसे पहले ध्यान दीजिए कि जम्मू कश्मीर जहाँ पर है वो उत्तर है, जहाँ पर तमिलनाडु है वो दक्षिण है, जहाँ पर गुजरात है वहाँ पश्चिम है, जहाँ पर अरुणाचल प्रदेश है वहाँ पर पूरब है। अगर ये दिमाग में बैठा लिए तो कभी भी आप कोई भी क्वेश्चन नहीं भूल सकते हैं। भूल भी जाएंगे तो आपके दिमाग में ये मैप बैठा रहेगा और आप तुरंत बताएंगे जम्मू कश्मीर उत्तर में है, दक्षिण तमिलनाडु है, गुजरात है पश्चिम में, पूर्व में अरुणाचल प्रदेश है। तो ऐसे ध्यान देना पड़ेगा थोड़ा। अब आइए थोड़ा हम भारत के भूभाग के बारे में थोड़ा जानकारी दे दूं कि भारत का भूभाग उत्तर में इसका अंतिम छोर इंदिरा कोल है और उसके बाद दक्षिण का अंतिम छोर इंदिरा पॉइंट है और पश्चिम का अंतिम छोर गुहार मोती है और उसके बाद अरुणाचल प्रदेश का किबिथु है। अगर इतना ध्यान रहेगा तो कहीं से भी कोई क्वेश्चन पूछे तुरंत आप बताओगे। अब हम आपको भारत के भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है ये बता देता हूँ। भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर में भारत है, जिसमें से थोड़ा सा पाकिस्तान कब्जा किया है, थोड़ा सा चाइना ने कब्जा किया है, तो और पूरा जितना है सब 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो कि विश्व का कुल क्षेत्रफल का 2.43% है। अब हम आपको बताना चाहते हैं कि विश्व में सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन है। तो सबसे बड़ा देश विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से कनाडा है, सबसे बड़ा रूस है, उसके बाद कनाडा है, रूस है, कनाडा है, इसके बाद चीन है, उसके बाद अमेरिका है, अमेरिका के बाद ब्राज़ील है, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया है। तब भारत का नंबर 7वां है क्षेत्रफल की दृष्टि से, और जनसंख्या की दृष्टि से भारत का दूसरा स्थान है, पहला स्थान चाइना का है। अब हम आपको बताते हैं कि भारत में समय का निर्धारण कहाँ पर होता है। भारत में समय का निर्धारण इलाहाबाद के नैनी से होता है। यहाँ पर एक ग्रीनविच लंदन से 5.5 घंटे अधिक है। उसके बाद ग्रीनविच रेखा ऐसे होते हुए इलाहाबाद के नैनी से होते हुए ऐसे छत्तीसगढ़ उड़ीसा होते हुए आंध्र प्रदेश ऐसे मध्य प्रदेश ऐसे छत्तीसगढ़ उड़ीसा होते हुए यहाँ आंध्र प्रदेश में आके यहाँ से फिर चला जाता है विश्व में। उसके बाद हम आपको बता दें कि भारत में कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से राज्य? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उसके बाद बांग्लादेश में आती हैं, उसके बाद त्रिपुरा, मिजोरम में। ये 8 राज्य हैं जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है। और उसके बाद कर्क रेखा भारत को 2 भागों में बांटती हैं। एक तो
भारत को दो भागों में बांटती हैं, दो बराबर भागों में आती हैं। उत्तरी भारत जिसे शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं, दक्षिणी भारत जिसे उष्ण कटिबंध कहते हैं। शीतोष्ण मतलब क्या होता है? शीतोष्ण मतलब होता है ठंडा, और उष्ण मतलब होती है गर्मी। तो इधर ठंडी पड़ती है, इधर गर्मी पड़ती है, इसीलिए शीतोष्ण और उसके बाद उष्ण कटिबंध में भारत को बराबर दो भागों में बांटा गया है। इसके बाद हम भारत का भूभाग कि उत्तर से दक्षिण कितना है, पूरब से पश्चिम कितना है। तो उत्तर से दक्षिण भारत की लंबाई 3214 किलोमीटर है। उसके बाद पूरब से पश्चिम 2933 किलोमीटर भारत की लंबाई है, जिसे उत्तर दक्षिण का गलियारा कहते हैं और पूर्व पश्चिम का गलियारा भी कहते हैं इसको। इसके बाद हम आपको भारत के सबसे लंबी तटीय सीमा रेखा किसको कहते हैं? भारत का सबसे लंबी तटीय सीमा रेखा गुजरात है। ये देखिए आप सब, गुजरात के यहाँ से शुरू होता है, कच्छ का रण से होते हुए ऐसे होते हुए मांडवी, कांडला बहुत बड़ा वो है, मतलब पत्तन है समुद्र का। उसके बाद ओखला, द्वारका होते हुए ये सबसे बड़ा तट है, पूरे भारत का सबसे बड़ा तटीय सीमा है। इसके बाद हम आते हैं कि भारत के पश्चिम में और भारत के पूरब में समुद्र को क्या नाम से जानते हैं? सबसे पहले पश्चिम में इतना यहाँ तक अरब सागर है, और इसको पश्चिम बंगाल की खाड़ी बोलते हैं। ये है गंगा का मुहाना, जिसे डेल्टा यहाँ पर होता है। और उसके बाद एक जलसंधि द्वारा श्रीलंका को अलग करती है, जिसे पाक जलडमरू मध्य कहते हैं। यहाँ रामेश्वरम और धनुषकोट श्रीलंका में। और हम आपको बता दें कि अगर आपको मैप देखना आ गया तो समझो तुम्हें भूगोल बहुत ही आसानी हो जाएगा। हम बता नहीं रहे हैं, आप एक बार पढ़ कर देखिए, अगर नहीं समझ में आता है तो हमसे बताइए, कमेंट करिए, मैं बताता हूँ। एक बार, दो बार, तीसरी बार आएगा, क्यों नहीं आएगा। अब यदि मैप देखने का एकदम वो रहेगा, एक बार दिमाग में बैठ गया है मैप, तो कोई कहीं पूछे हिमाचल प्रदेश तो तुरंत बताओगे हिमाचल प्रदेश उत्तर में है। उत्तराखंड बताओगे उत्तर में है। इसको पूछ लेगा राजधानी क्या है, तो आप क्या बताओगे? हरिद्वार। अब पूछ लेगा दिल्ली की राजधानी, तो उसकी वो दिल्ली होगी, नई दिल्ली होगी। उसके बाद आप पूछ लेगा राजस्थान की जयपुर होगी। तो इसी प्रकार आप अगर मैप का अध्ययन कर लेते हैं तो आपको भूगोल एकदम सरल हो जाएगा। ये देखिए, ये भारत का राजनीतिक मैप है, ये प्राकृतिक मैप है। प्राकृतिक मैप मतलब क्या होता है? प्राकृतिक मैप मतलब होता है कि यहाँ पर्वत हो गया, इसके बाद यहाँ नदी हो गई, उसके बाद ये समुद्र हो गया, यहाँ जीव अभ्यारण्य है, जंगल उंगल सब इसी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। इसलिए इसको प्राकृतिक और राजनैतिक दोनों में बांटा गया है। धन्यवाद। अब अगली वीडियो के साथ मैं फिर हाजिर होऊंगा। धन्यवाद।